एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उसके पास एक मुर्गा था। उसके पास एक मुर्गा था। उस मुर्गा, अब मुर्गा तो मुर्गा है, मुर्गे की आदत होती है सूर्य उदय से पहले कुक्कड़ू को बोलता है। कुक्कड़ू को ऐसा मुर्गा बोलता है। बूढ़ी अम्मा का मुर्गा सवेरे रोज कुक्कड़ू को बोलता, तो बूढ़ी अम्मा को ये लगने लगा कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं। उससे ये गलतफहमी हो गई कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को नहीं बोलेगा तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। अब रोज सवेरे कुक्कड़ू को बोले फिर सूर्य भगवान आए। मुर्गे की आदत है सवेरे 4 बजे बोलता है। अब बुढ़िया को लगे कि कुक्कड़ू को ये बोलेगा तब सूर्य आएंगे। तो एक दिन गांव में पड़ोसी से झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो बूढ़ी मैया बोली, सुनो, सीधे रहो, उड़ो मत, हम अपना मुर्गा लेके चली जाएंगी दूसरे गांव, तो तुम लोग फिर रहना अंधकार में। जा रही हूं मैं, 1 हफ्ता नहीं आऊंगी, देखती हूं 1 हफ्ता में तुम्हारा क्या हाल होता। तुम जानते नहीं हो मेरे पास मुर्गा है। गांव वाले समझे नहीं कि ये क्या बक बक कर रही है। जा, गांव वालों ने जा, जहां जाना हो। वो चली गई दूसरे गांव, और दूसरे गांव गई तो वहां उसने कुक्कड़ू को बोला तो वहां सूर्य आए। 4 दिन बाद उसको लगा जाऊं देखूं कि वहां के लोग कैसे अंधकार में मर रहे होंगे। उसे लगा मेरे मुर्गे ने तो कुक्कड़ू को बोला ही नहीं उस गांव में, तो सूर्य भगवान तो होंगे नहीं। अब वो गई, और गई तो वहां दिन भी था, लोग ज्यों की त्यों काम कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे। अब वो चक्कर में पड़ गई, हे भगवान, मुर्गा तो मेरे पास था, उसने तो इस गांव में बोला नहीं कुक्कड़ू को, यहां सूर्य कैसे आ गए। अब वो बुढ़िया बड़ी परेशान हो रही है। सच्ची बात यह है, वो बुढ़िया और कोई नहीं, हम सब वही बुढ़िया है। हमको लगता है हम करेंगे तो होगा। हम लोगों ने ये मान रखा है कि हम परिवार चला रहे हैं, हम परिवार का पेट भर रहे हैं, हम नहीं भरेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। उसको लगा मुर्गा कुक्कड़ू को नहीं बोलेगा तो सूर्य नहीं आएगा। आपको लगता है हम नहीं कमाएंगे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे साहब, तुम जाओ तो सही, कोई किसी के बिना भूखा नहीं मरता। किसी की गाड़ी किसी के बिना नहीं रुकती। आप तो आनंद से अपना जीवन पूरा करो और जाओ। एक दिन सबको ही धीरे धीरे वहीं जाना है। इसलिए कहता हूं, अपना मरण सुधार लो, भगवान का चिंतन कर लो, अपना मरण सुधार लो। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, लोग टेंशन ले रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके चाहने से, आपके सोचने से क्या कुछ हुआ है कि कुछ होगा? होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। आपके जीवन में जितना दुख है उतना कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, और जितना सुख है उतना सुख भी कहीं ना कहीं से जितना सुख और दुख का हिसाब है उतना ही मिलेगा। हिसाब किताब पूरा हुआ, छुट्टी। जैसे गुलाब में, गुलाब के वृक्ष में समय पर गुलाब खिलता है, कली आती है, समय पर खिलती है, समय पर ही खिलती है। आम का वृक्ष साल भर खड़ा रहता है पर समय पर ही उसमें
फल लगते हैं, समय पर ही उसका फल पकता है। समय के पहले ना तो फल लगता है ना तो पकता है। जैसे प्रकृति समय से अपना काम करती है, समय से अपना काम होता है। गर्मियों की फसल में गर्मियों की फसल होगी, सर्दियों की फसल में सर्दियों वाली फसल हो। प्रकृति अपने ढंग से चलती है, ना तुम चला सकते हो ना छेड़ सकते हो। इसलिए ये प्रकृति का बनाया स्वरूप है। जितना सुख होगा हमें मिलेगा, जितना दुख होगा हमें मिलेगा। इसलिए आप ईश्वर को याद करके अपना सुख बढ़ाते चलो। अहंकार का त्याग करते चलो।